अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाख करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत आसान है। मायोनीज़ की रेसिपी है जो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर में हम सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक हाफ़ कप दूध और इसके साथ 1 पिंच मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, यानी कि काली मिर्च पाउडर। और इसी के साथ ही हम 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड पाउडर, या 1 से 2 पिंच भी डाल सकते हैं, और 1 पिंच नमक। और इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, चीनी। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं सिरका, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वो है ऑयल। ऑयल कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, सनफ्लावर हो या फिर कोई एवा वगैरह, डालडा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसमें ऑयल जो है बहुत ही सिंपल और विदाउट एनी स्मेल जाता है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को डाल के हम ब्लेंड करेंगे। और ऑयल जो है पूरा एक दफ़ा नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी मैंने डाल दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ब्लेंड करूँगी, फिर उसके बाद मैं मज़ीद ऑयल इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। लेकिन ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 1 कप ही मैंने ली है, ठीक है। और ये कप मेरा बड़ा है, इस बात का भी मैं आपको बता दूं कि मेजरमेंट में गलती ना हो। अगर आपने हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है तो बड़े कप से 1 कप आपने उसमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब इसकी ब्लेंडिंग देख लें किस तरह से आपने ब्लेंड करना है इसको, और कंटिन्यूसली चलाते रहना है 3 मिनट तक। सम टाइम ब्लेंडर को चलाना मुश्किल होता है तो थोड़ा रोक रोक कर चला लेंगे, लेकिन 3 मिनट तक चलाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने मज़ीद, अब ये देखें, मैंने सारा ऑयल ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। और जो फाइनल इसकी लुक है वो इस तरह से बिल्कुल थिक हो जाएगा ये। अब ब्लेंडर में चलना भी थोड़ा सा इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेना है, रोक रोक के चलाना है, लेकिन 4 मिनट तक आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और भी इसका क्रीमी टेक्सचर देखें, इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल शाइनी हो जाएगा ये, और इस तरह से रनिंग कंडीशन में ही होगा। मैं इसको मज़ीद और चला रही हूँ। अब ये बिल्कुल थिक हो गया है, जिस कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए ये उस कंसिस्टेंसी में परफेक्ट आ चुका है। तो अब ब्लेंडर बंद करके मैं साइड कर दूँगी, और जो हमने मायोनीज़ तैयार की है उसको मैं डिश आउट कर रही हूँ इस तरह से कप में। और ये हाफ़ कप दूध से तकरीबन 1 पाव मायोनीज़ ईज़िली आप तैयार कर सकते हैं घर में, और इसको 3 से 4 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में रख कर यूज़ किया जा सकता है। और ये बिना अंडों के मायोनीज़ है, इसमें मैंने कोई एग का इस्तेमाल नहीं किया है, और बग़ैर अंडे के ये इस कदर टेस्टी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मार्केट से इतने चीप प्राइस में आप घर पे मौजूद चीज़ों से तैयार कर लेंगे इतनी मज़ेदार मायोनीज़। तो आप बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पे तैयार करें, क्योंकि ये बिल्कुल हाइजेनिक है। बाज़ार का आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि किस तरह के मायोनीज़ है। इसका टेक्सचर, इसके कंडीशंस, सब चीज़ें आपके सामने हैं कि ये कितना शाइनी और कितना मज़ेदार है। तो दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।